So in this video, we are going to discuss one of the most important concepts, that is simple interest. Again, बार बार यही बता रहे हैं कि जैसे कि हमने थंबनेल में कहा, एसआई देखते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज दौड़ना शुरू होता है जो बचपन से हमने पढ़ा है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100, yes or no. But as we have mentioned in our thumbnail, we will use certain another concept. We are not using certain short tricks. ये short trick तो नहीं होता है, ये concept होता है. और कॉन्सेप्ट का शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्या एडवांटेज रहता है, शॉर्ट ट्रिक सिर्फ और सिर्फ कुछ जगह लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह ईच एंड एवरी क्वेश्चन में लगेगा. जैसे ये आपका ट्रेडिशनल है, ये ट्रेडिशनल तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिस कॉन्सेप्ट से मैं हर एक सवाल सॉल्व करूंगा, और ये कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन फॉर्मूला से बहुत ही जल्दी आएंगे, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन में काफी मदद करेगा. हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कौशिक मोहंती, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर डिफाइनर. तो सबसे पहले बात करें तो सर ये PTR 100 ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट P इज इक्वल टू प्रिंसिपल. सर व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज द सम. Principal's other name is sum. Principal is the sum a man invests in a bank. Clear? Next, the man invests a particular sum for a particular time period, that is T. So we have taken it as time period T. So why the person is investing certain money? The person is investing certain money in bank in order to get some return from the bank, and the bank will always give return in terms of percentage, that is rate of interest. Rate of interest, which is always in terms of percentage. Is it clear? Now this rate of interest is always calculated on the principal, never confused. In compound interest, the rate of interest is calculated over the amount. And what is amount? Obviously a man is investing a certain sum P for a certain time period T at a certain rate of interest R in order to get some interest. So what kind of interest? Simple interest we are going to study, simple interest. But at the end of particular time period, if the man visit the bank, will he be coming back with the only sum or the only interest? No, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल या फिर सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लेके आएगा क्या? नहीं, वो जितना दिया है प्रिंसिपल वो भी लाएगा, साथ ही साथ बैंक की तरफ से जो इंटरेस्ट मिला है वो भी लाएगा. मतलब ये कह सकते हैं वो टोटल क्या लेके आएगा, आपका अमाउंट लेके आएगा. और अमाउंट किसके बराबर होता है? जो प्रिंसिपल उसने बैंक में रखा था प्लस जो इंटरेस्ट बैंक के तरफ से उसको मिला. यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आता है, जितना आप पैसा बैंक में रखेंगे उससे जितना एक्स्ट्रा आपको मिलेगा वही आपका इंटरेस्ट होता है. छोटे छोटे डेफिनेशन आगे बहुत हेल्प करेंगे, इसीलिए कहते जा रहे हैं जो आपने बैंक में रखा था उससे जो ज्यादा आपको एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है वही आपका इंटरेस्ट कहलाता है. यहाँ तक क्लियर है? और इंटरेस्ट हमेशा कौन देता है? बैंक देता है. अब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो हम बढ़ते हैं अपना कॉन्सेप्ट जो कि हम लगा के सॉल्व करेंगे. अब कॉन्सेप्ट के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान जरूरी है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल सेम रहता है. सिंपल इंटरेस्ट remains same for every year. रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर. सर ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल आपका सेम रहेगा? अब देखिए, अगर बैंक आपको प्रॉमिस करता है, बैंक के बारे में बात कीजिए क्योंकि बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, हम बस एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बैंक, ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपको बैंक प्रॉमिस किया है कि हर साल 8% देगा, मतलब फर्स्ट ईयर में सिंपल में यही चलता है भाई. सिंपल में पहले साल अगर आपको इंटरेस्ट 8% का मिलेगा तो दूसरे साल भी आपको इंटरेस्ट 8% का मिलेगा. फॉर द थर्ड ईयर ऑल्सो द इंटरेस्ट विल बी ऑफ 8%. इज इट क्लियर? सो अगर हर साल 8% मिलेगा और वो हर साल 8% अगर प्रिंसिपल के ऊपर मिलेगा, प्रिंसिपल आपका फिक्स्ड होगा हमेशा, तो ये 8% जो फिक्स्ड प्रिंसिपल का भी फिक्स्ड आएगा, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो भी हर साल क्या आएगा? फिक्स्ड या फिर सेम आएगा. इतना तक चीज क्लियर है? तो यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट क्लियर किया कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर. अब दो चीजें क्लियर होते ही आपका तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो चला आता है. सर कैसे? If the bank promised you to give 8% every year, so in 3 years the bank will definitely give you 24%. Sir, how? If it is promising you to give 8% each year, 8% every year, 8% every year, हर साल 8%. सो फॉर 3 years, तो 3%, 3 साल में आपको कितने 8% मिला होगा? पहले साल 8%, दूसरे साल 8%, तीसरे साल 8%. 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24, ऐसे कर सकते हैं. या फिर 8% के हिसाब से अगर मैं हिसाब लगाऊं 3 साल, तो 8% इंटू 3 बराबर ये कितने परसेंट का आएगा? 24% का इंटरेस्ट आएगा. तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं. तो वो कॉन्सेप्ट आपका क्या है ये ऊपर में लिखते हैं. आपको कुछ नहीं करना है,
आपको सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है। और सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज के फॉर्म में हम कैसा लिख सकते हैं, ये 8% आपका क्या था, आर था, और ये 3 आपका क्या था, साल मतलब टाइम था। तो आपको रेट जो परसेंट में गिवन है उसको और जो टाइम ईयर्स में गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इतना अगर आप कर देंगे तो हर सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा बिना SI इज इक्वल टू PTR बाई 100 लगा के। तो इतना अगर आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बढ़िए क्योंकि कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। हम पूरे बेसिक पूरा मतलब एक नया बच्चा जो सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो पता नहीं, वो भी यहाँ से कॉन्सेप्ट सीख सकता है। साथ ही साथ अगर बहुत एडवांस भी आपके लेवल है तो आपको ये कॉन्सेप्ट में बड़े बड़े सवाल में लास्ट को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे देखिए क्या है, what will be the simple interest for a sum of rupees 8,000 invested at 4% per annum rate for rate of interest for 5 years। यानी कि कितना होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट अगर एक सम मतलब आपको कभी कंफ्यूजन में मत आइएगा। सम मतलब आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। मतलब अगर एक प्रिंसिपल कितने रुपए का, 8,000 रुपए का इन्वेस्ट करा जाएगा, कितने परसेंट में, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हर एनम मतलब हर साल, एनम का मतलब ईयर होता है। छोटे छोटे चीजें अभी हैं, पहला सवाल है, पूरा हल्का से हलवा से आराम से जाइए, अगले मतलब आगे आने वाले स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स मतलब 5 साल के लिए अगर 4% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो 8,000 में कुल आपका सरल सुद यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला 8,000 into 4 into 5 by 100, this is the formula PTR by 100, but we are using certain other method। what is the concept? In this concept consider the principal to be 100% always, clear, 100%। जस्ट थिंक, आप हमेशा बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल आपका कितना होगा, 100% होगा। आगे आने वाले बड़े बड़े सवाल इसी कॉन्सेप्ट में छोटे हो जाएंगे, बस इसीलिए फोकस कीजिए। प्रिंसिपल आपका कितना होना चाहिए, 100%। आपको मैंने क्या कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट को आप हमेशा परसेंट के फॉर्म में लिखिएगा। परसेंट के फॉर्म में आप कैसा लिख सकते हैं, रेट परसेंट जो दिया गया होगा और टाइम को मल्टीप्लाई करने के लिए। सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द रेट परसेंट, 4% पर एनम, एंड दिस 4% पर ईयर ही इज गेटिंग फॉर 5 ईयर्स। तो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो डेफिनेट सी बात है उसको इंटरेस्ट कितने परसेंट का मिला होगा, 20% का मिला होगा। अब देखिए प्रिंसिपल आपने तो लिया 100%, लेकिन सवाल के हिसाब से प्रिंसिपल आपका कितना है, 8,000। सो यहाँ पे मुझे इतना मिला कि प्रिंसिपल वी हैव अज्यूम्ड 100% एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रिंसिपल इज 8,000 and we need to find simple interest, and simple interest is of 20%। so we just need to find if 100% is equivalent to 8,000, what will be the equivalent value of 20%। how we find, we just use unitary method। 100% बराबर 8,000 मतलब 1% is equivalent to 8,000 by 100, but we need 20%, so multiply 20। I guess everyone knows this। so ये 0 0 0 0 cancel हुआ, 80 into 20 the answer will be 1600। sir कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, बट जिस मोमेंट आपने ये 20% निकाल दिया था हमको तो उसी वक्त आंसर मिल गया था कि 8,000 का 20% देखिए, निकाल के देखिए, 8,000 का 10% होता है आपका 800, 20% होता है 1600। इतना आसानी से आंसर आ गया। आपने ये स्टेप क्यों लिखा, यहाँ पे इस सवाल में ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं था, आप ओरली निकाल सकते थे, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में देयर इज सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ब्रीफ। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple interest on a certain sum at 7% rate of interest per annum for 10 years is rupees 2800। So in this question it has given me the simple interest। कितना है आपका सिंपल इंटरेस्ट, 2800। बोल रहा है कि कुछ सम अगर आप 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो कितना होगा, 2800 का होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2800। सो आपको सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमेशा पूछा जाता है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होता है, जो रेट गिवन है, रेट यहाँ पे कितना है, 7%, इंटू आपको टाइम कर देना है। तो टाइम कितना है आपका, 10। तो 7% इंटू 10 यानी कि 70% का आपको इंटरेस्ट मिला होगा। तो आपको इंटरेस्ट मिला 70% और इंटरेस्ट मिला 2800। सो एसआई आपका 70% भी होता है और एसआई आपका 2800, यानी कि 70% इज इक्विवेलेंट टू 2800। आपको क्या पूछा गया, सम। हमने क्या कहा था, सम क्या होता है भाई, प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल को हमने कितना लेने के लिए कहा था आपको, अज्यूम करने के लिए, कंप्लीट 100%। so 70% is equivalent to 2800, so 1% is equal to 2800 by 70, so 100% will be into 100। this is as easy as this, 40 into 100, the answer is 4000। is it clear? बहुत ही बढ़िया से आपको समझा रहे हैं। देखिए आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, बस एंड तक देखते रहिए। सम
amounts to rupees 5,200 in 6 years at 5% rate of simple interest per annum। मतलब कुछ एक सम है। ये जो लोग इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उनको समझ में आ गया होगा, तो हिंदी में एक्सप्लेन करें। देखिए, कुछ एक सम है जो अमाउंट्स मतलब अमाउंट देता है, मतलब आपका अमाउंट बन जाता है कितना, 5,200। मतलब अमाउंट हो जाता है आपका 5,200। और बार बार कहा गया है कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? तो ये टोटल हो गया 5,200। 5,200 का अमाउंट कब मिलता है, जब आप किसी सम को 6 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज कितना होना चाहिए, कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंटेज रेट यहाँ पे कितना है, 5% इंटू टाइम कितना है, 6। तो आपको सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 30%। अब मुझे बताइए प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%। तो मुझे बताइए प्रिंसिपल 100% और सिंपल इंटरेस्ट 30%। तो यहाँ पे अगर मैं 100% डाल दूं और इंटरेस्ट मुझे मिला है 30%, तो अमाउंट आपका टोटल 100 प्लस 30% यानी कि 130% हुआ होगा। तो अमाउंट आपका 130% है और अमाउंट आपका क्वेश्चन में कितना है, 5,200। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि अमाउंट बराबर 130% एंड अमाउंट बराबर 5,200। सो व्हाट इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन, फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल। यू नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड वी नो द प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%. So if 130% is equivalent to 5,200, then 1% is equal to 1 to 5,200 by 130, and 100% will be equivalent to into 100. This is unitary method. So 0 0 cancel, 13 into 4 52, 40 into 100. The answer is same here, 4,000। कुछ कुछ नहीं, आपको सिर्फ यही लॉजिक एंड विथ टाइम डू यू रियली नीड टू राइट दिस स्टेप 5% into 6? It should be clearly oral। 5% into 6 will be 30% na? And how to solve this question orally? Just I am writing it down over here. Principal is always 100%. You are getting 5% interest every year. How many years are investing? 6 years. So you have got 5% into 6 yani ki 30% interest. You have invested 100%, but interest you are getting 30%. So the total amount from the bank you must be getting 130%, and your total amount you are getting is 5,200. So in examination your points should be like this na। आपको पूरा लिखने की और जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी स्टेप पे आ सकते हैं। बस आप पहली बार समझ रहे हैं इसीलिए धीरे धीरे समझा रहे हैं। अनदर क्वेश्चन, the rate of interest for the first 2 years is 3% per annum. For next 3 years is 8% per annum, and for the period beyond 5 years is 10% per annum. If a man gets rupees 5,1,520 as simple interest for 6 years, how much money did he invested? These kind of questions are repeatedly asked in examinations, so please focus on them. तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो फिक्स्ड नहीं है हमेशा। वो पहले 2 साल के लिए 3% रहता है, फिर अगले 3 साल के लिए 8% बन जाता है, और आखिर के 5 साल मतलब 5 साल के ऊपर जितने भी साल इन्वेस्ट किया गया वो 10%। और हमेशा वर्ड यहाँ पे दिया गया पर एनम पर एनम पर एनम, यानी कि हर साल। तो यहाँ पे इन सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अगर मतलब पहले के 2 साल अगर 3% हर साल मिलेगा, तो फॉर फर्स्ट 2 इयर्स, पूरा देखिए आराम से, फॉर फर्स्ट 2 इयर्स आपका जो सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको कितना मिला होगा, हर साल 3%। और पहले 2 साल के लिए तो कितना मिला होगा, 6%। क्लियर है? फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स मतलब कौन से साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। वही सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट आपको कितना मिला होगा, नेक्स्ट 3 साल के लिए आपको 8% हर साल मिल रहा है, तो 3 साल के लिए आपको कितना मिलेगा, 24%। क्लियर है यहाँ पे? और पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स आपको हर साल 10 मिलेगा, लेकिन पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स, हाउ मेनी इयर्स यू हैव इन्वेस्टेड, ओनली 1 ईयर। सर हाउ डिड यू गॉट दैट? इफ ए मैन gets rupees 1,520 as simple interest for 6 years, means the total time period for which the sum has been invested is 6 years. So we have already calculated for first, second, third, fourth, fifth, मतलब 5 साल ऑलरेडी गुजर चुके हैं। अब यही कंडीशन के लिए एक ही साल बचा है, मतलब 6th ईयर के लिए आपका एसआई इन परसेंटेज कितना होगा, हर साल 10%, और 6th ईयर होने के लिए एक ही साल बचा है, तो ये लास्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 10% मिला होगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका कितना होगा, 6 24 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40% आपको इंटरेस्ट मिला होगा। तो टोटल इंटरेस्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट 40% मिला, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट यू आर गेटिंग, 1520। देखा कितने इजीली बन रहा है। तो 40% इज इक्विवेलेंट टू 1520 बिकॉज दिस इज द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ना, इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन ओवर हियर। सो 40% is equal to 1520, then how many money did he invested? What do you call the invested money? Sum na, principal, and always the principal is of 100%. We have told you to assume it that
है, तो 40% इज इक्वल टू 1.520, so this is 1% and this is 100%. So cancel it out. 3 into 32 8, 3 8 into 100, that is 3800. Is it clear? 3800. तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, तो चलिए नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा हर सवाल का, ठीक है, और इसका पीडीएफ में दे दूंगा नीचे डाउन डिस्क्रिप्शन में। The simple interest on a certain sum of money is 1/9 of the principal, and the rate and the number of years is equal to the rate of interest per annum. Find the rate of interest। यानी कि इस सवाल में क्या कहा गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ना, वो 1/9 है किसका? प्रिंसिपल का। अब मुझे बताइए सबसे पहले, प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होता है, और इस क्वेश्चन में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1/9 है किसका? प्रिंसिपल का। और 1/9 है प्रिंसिपल, मतलब पी की जगह हम कितना रिप्लेस कर देंगे? 100%, मतलब ये कितना आ जाएगा? 100% बाई 9। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने ये कहा था कि आपको सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के लिए आपको क्या करना होता है? रेट परसेंट जो भी होता है इनटू टाइम पीरियड करना होता है, और यहाँ पे क्लियरली कहा गया है द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, मतलब आर बराबर टी होता है। तो आर की जगह हमने अगर टी, मतलब टी की जगह हमने अगर आर डाल दिया, तो आर परसेंट इंटू आर, ये क्या बन जाएगा? ये आर की जगह डाल सकते हैं ना, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर परसेंट। अब सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना परसेंट होता है और सिंपल इंटरेस्ट आपका इतना परसेंट होता है, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, यानी कि आर स्क्वायर परसेंट इज इक्वल टू 100% बाई 9। तो अगर ये परसेंट को परसेंट कैंसिल होंगे, और या फिर जो भी कैंसिल कीजिए, कुछ में कैंसिल कीजिए, अगर आर का स्क्वायर इतना है तो आर कितना आएगा? उसका रूट ओवर मतलब ये कितना आएगा? 10 बाई कितना आ जाएगा? 3। 10/3, यानी कि इसको आप इतना कह सकते हैं 3.33%, और इट मस्ट बी रिटर्न अस 3 होल 1/3%। आई नो these kind of question previously you are solving using SI is equal to PTR by 100, so you know that concept. So learn some other concept which will help you clear the chapter in a brief। ठीक है, तो अभी अगर नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो थोड़ा जल्दी अभी जाते हैं, काफी वक्त हो चुका है। ठीक है, a sum of money doubles itself in 10 years at simple interest. What is the rate of interest? Means if you are investing a certain sum for 10 years, it is becoming double, means 100 रुपए देंगे तो 200, 200 रुपए देंगे तो 400, वो फिर हेरा फेरी देखे ना, एक का डबल, वो 21 दिन में पैसा डबल, उसी टाइप का है। तो यहाँ पे कितने दिन में पैसा डबल हो रहे हैं? 10% में, 10 साल में पैसा डबल हो रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? हमेशा सवाल में यहीं से स्टार्ट कीजिए। प्रिंसिपल आपका 100% होता कि नहीं? अब मुझे बताइए, ये प्रिंसिपल जो 100% का है वो डबल हो जाता है। डबल हो जाता है मतलब वो कितना परसेंट हो जाएगा? 200%। मतलब if you are giving 100%, then you must be bringing from the bank 200%, and what you are bringing from the bank, always we bring the amount। मतलब जो प्रिंसिपल हमने दिया प्लस जो इंटरेस्ट आपका मिला है, मतलब आपने दिया 100%, उसमें कुछ ना कुछ बैंक के तरफ से इंटरेस्ट मिला है, जिसके वजह से आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है 200%। तो इतना बता दीजिए कि बैंक ने आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया, तो एक्स्ट्रा आपको डेफिनेटली कितना मिला होगा? 100% मिला होगा, तभी आपके 100 में बैंक का 100 मिलेगा, तभी तो जाके आप लेके आएंगे 200%। तो ये एक्स्ट्रा जो मिलता है, हमने आज ही कहा था कि जो आप एक्स्ट्रा लाते हैं उसी को आपका क्या कहा जाता है? इंटरेस्ट कहा जाता है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट का मिलता है? 100% का मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल फिक्स्ड रहेगा, ये तो आपको हमने पहले से क्लियर कर दिया। तो ये जो 100% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो कितने साल में मिल रहा है? 10 साल में मिल रहा है। तो 100% अगर 10 साल में मिल रहे हैं तो हर साल आपको कितना मिल रहा होगा? 10%। सर ये कैसे? अगर आपसे बोलूं कि 100 मिठाई आपको खाने हैं और हर साल, और अगर हम मिठाई 100 मिठाई खाते खाते आपको 10 साल लग जा रहे हैं, तो हर साल आप कितने मिठाई खाएंगे? 10। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता कि 200 मिठाई खाने हैं और 200 मिठाई खाते खाते अगर आपको 5 साल लग जाता, तो टोटल हर साल में कितने मिठाई खा रहे होंगे? 40। तो ये रूल ऑफ डिवीजन, ये हमने टाइम एंड वर्क में क्लियर किया है। सो in order to achieve the 100% simple interest in 10 years, the rate of interest should be 10%। या फिर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो देखिए, एसआई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 आएगा। ये हमने दूसरे और एक मेथड में बताते हैं। एसआई इन टर्म्स ऑफ परसेंट हमेशा 100% आता है, और एसआई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपका क्या होता है? आर परसेंट इंटू टी। और आर यहाँ पे टी कितना है? टी यहाँ पे 10 है ना, तो 10 अगर हम डाल देंगे तो आर परसेंट इंटू टी, यानी कि 10 इज इक्वल टू 100%। तो यहाँ पे अगर हम जीरो के साथ जीरो कैंसिल करें तो आर परसेंट बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10%। तो जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एस आई इज इक्वल टू पीटीआर डाल के भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, मुझे जो कि पता है नहीं होगा, इसीलिए हमने एक और सवाल यहाँ पे रखा है। ये सवाल को अगर हम कर देंगे तब हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है?
In what time does a sum of money become 4 times at simple interest being 5% per annum? यानी कि if the simple rate of interest per annum is 5%, then how much time will it take a certain sum to become 4 times? यानी कि अगर आप प्रिंसिपल दे रहे हैं 100%, तो उसका 4 गुना आपको वापस चाहिए बैंक से। बैंक से आपको क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। मतलब बैंक से आपको चाहिए कितना? 400%। 100% दिया लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं 400%, तो आप कितना बैंक से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? खुद का 100% निकाल दें तो बैंक से वी आर एक्सपेक्टिंग दिस एक्स्ट्रा 300%, एंड दिस एक्स्ट्रा 300% इज द सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस 300% सिंपल इंटरेस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द बैंक। और ये जो 300% का इंटरेस्ट बैंक हमें देगा, वो हर साल कितने परसेंट देगा? 5% पर एनम। अब यहाँ तो इतना बता दीजिए, आपको टोटल बैंक दे रहा है 300 मिठाई, और हर साल बैंक आपको 5 मिठाई दे रहा है, तो 300 मिठाई देते देते उसको कितना वक्त लग जाएगा? रूल ऑफ डिवीजन, 300 divided by 5, यानी कि 60 years the bank will take to give 4 times of the money you have given to that particular bank in 5% rate of interest per annum. So this concept is as easy as this. और अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो SI परसेंट आपको तो भाई डेफिनेटली इस लॉजिक में मिलेगा, ये 300% एक्स्ट्रा है। अब SI परसेंट बराबर क्या होता है भाई? रेट परसेंट इंटू टाइम। अब यहाँ पे रेट कितना दिया है? 5, तो 5 इंटू टाइम बराबर ये कितना हो गया? 300। तो यहाँ पे 5 कैंसिल करें तो कितना होगा? t बराबर 60। बट यू कैन डायरेक्टली यूज SI इज इक्वल टू PTR बाई 100, नो नीड टू वरी। लेकिन मैं सारे के सारे इसी मेथड में करवा रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको लेंदी लेंदी क्वेश्चंस में पता चलेगा। अब यहाँ पे ये सवाल आपके लिए और एक डिस्प्ले हो चुका है, यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट हम डालेंगे और पूरा जो कंफ्यूजन लास्ट 2 क्वेश्चन में क्रिएट हुआ है उनको क्लियर कर देंगे एक ही बार में। कैसे? ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 7 years। एक सम है, वो कितने साल में दोगुना हो जा सॉरी हाँ दोगुना हो जा रहा है? 7 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 4 टाइम्स? कितने साल में वो 4 गुना होगा? 4 फोल्ड का मतलब यही होता है टाइम्स, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। तो 4 गुना होने के लिए कितना वक्त लग जाएगा? अब सिंपल सी बात है, हम पिछला लॉजिक अगर लगाएंगे तो देखिए 100% का प्रिंसिपल आपने दिया, तो वो प्रिंसिपल डबल होते होते, डबल मतलब अमाउंट आपका 200% होते होते आपको कितना साल लग गया? 7 साल लग गया। मतलब 100% 200% होगा, मतलब एक्स्ट्रा आपको कितना चाहिए? 100%। ये एक्स्ट्रा 100% निकालने के लिए आपको कितना साल लग जा रहा है? 7 साल लग जा रहे हैं। मतलब हर साल आपको कितना परसेंट का इंटरेस्ट मिल रहा होगा? 100% बाई 7, एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने इसके पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया है। अगर कहीं पे डाउट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अब रेट मिल चुका है, अब पूछा है कि वही सम को कितना सम लग जाएगा 4 गुना होने के लिए? वही सम यानी कि प्रिंसिपल 100%। अब यही सम को आपको अमाउंट कितना करना है? 4 गुना। 4 गुना यानी कि 400% करना है। अब 100 को 400 करना है, मतलब बैंक से आपको कितना चाहिए? बैंक से आपको 300% चाहिए। अब ये जो 300% चाहिए, हर साल बैंक आपको कितना दे रहा है? यही तो रेट हमने निकाला 100/7। तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा? डिवाइड कर दीजिए। सर समझ नहीं आया। अब देखिए, मैं अगर पूछता कि 300% है, बैंक हर साल आपको 5% देता है, तो कितना साल लग जाएगा? 300% होते होते 60 साल लग जाएगा। इसका पिछला सवाल किए थे, बैंक को टोटल 300% आपको देने हैं, हर साल बैंक आपको 10% दे रहा है, तो कितना साल लग जाएगा? 30 साल लग जाएगा। अब इस सवाल में आपको बैंक से 300% लाने हैं, और बैंक हमें हर साल आपको कितना परसेंट दे रहा है? 100/7% ना, ये रेट हमने निकाला है। तो टोटल कितना वक्त लग जाएगा? पूरा 100/7 को डिवाइड कर दीजिए, और 100/7 को डिवाइड करते ही ये 7 आपका ऊपर नहीं चला जाएगा, तो ऊपर जाते ही कुछ इस तरह दिखेगा, इंटू 7। तो ये हमने बॉडमास में पढ़ा था, तो 3 इंटू 7 बचा इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 21 ईयर्स। सो दीज क्वेश्चंस आल्सो हैव फॉर्मूला। दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्टली पिक फ्रॉम क्विकर मैथ्स। क्विकर मैथ्स के बुक में डायरेक्टली आपको मिलेंगे, लेकिन ये तरीका नहीं मिलेगा आपको। क्विकर मैथ्स में फॉर्मूला ही फॉर्मूला मिलेंगे, हम कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया आपका? 21 साल आ गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। A sum was invested at simple interest at a certain rate of interest for 2 years. Had it been put at 3% higher rate, it would have fetched rupees 300 more. Find the sum. अब इस सवाल में आपको ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताया, इसका रोल पता चलेगा। अगर यहाँ पे आप SI PTR बाय 100 लगा देंगे तो पूरे फंस जाएंगे, काम खत्म। इस सवाल को मैं एक ट्रिक से, मतलब ट्रिक नहीं, यही कॉन्सेप्ट को छोटे फॉर्म में एक ही लाइन में लिख दूंगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है सवाल। A sum was invested at a simple interest at a certain rate of interest for 2 years, means there was certain sum, कुछ प्रिंसिपल था,
वो कुछ साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो मुझे पता नहीं। लेकिन वो ये कह रहा है कि जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया है, हैड इट बीन पुट एट 3% हायर रेट, मतलब जितने रेट में इन्वेस्ट किया गया था उससे अगर 3% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा तो इट वुड हैव पेड ₹300 मोर। तो ऑब्वियसली अगर 3% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा आना ही आना है। तो इंटरेस्ट कितना ज्यादा आएगा? ₹300 ज्यादा आएगा। तो आपको पूछा गया है फाइंड द सम। अब मुझे इतना बता दीजिए, सम का मतलब प्रिंसिपल होता है और प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है? 100%। यहाँ तक क्लियर है? आपको बस 100% के ऊपर फोकस करना है। अब ट्रिक से मतलब ये कॉन्सेप्ट जो हमने इतना मेहनत करके पढ़ा, अब ये लॉजिक लगाने का वक्त आ चुका है। अब मुझे इतना बताइए कि हर साल आप जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पा रहे हैं, मुझे उससे कोई मतलब टेंशन नहीं। मुझे अब प्रॉब्लम है क्या? कि अगर मैं 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा इन्वेस्ट करता तो मुझे हर साल अभी 3% ज्यादा मिलने लगेंगे इंटरेस्ट। आपने कितने साल तक इन्वेस्ट किया? 2 साल तक इन्वेस्ट किया। तो उस 2 साल में मुझे कितना परसेंट इंटरेस्ट ज्यादा मिला होगा? पहले साल में 3% ज्यादा मिला होगा, दूसरे साल में 3% ज्यादा मिला होगा। मतलब कुल मुझे टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितने परसेंट का ज्यादा मिला होगा? 6% का ज्यादा मिला होगा। मतलब एक्स्ट्रा मुझे मिला होगा 6% का इंटरेस्ट। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको कितना रुपए मिला? इट वुड हैव पेड ₹300 मोर, 300 ज्यादा। तो 6% बराबर कितना हो गया आपका? 300। ये कॉन्सेप्ट सीखे कितना जल्दी हुआ? तो प्रिंसिपल आपका कितना आ गया? 100% आएगा। तो 100% कैसे निकालते हैं भैया? 300/6 इंटू 100। तो 6 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 50, 50 इंटू 100 हो गया 5000। क्लियर है ये आंसर? अब सर ये समझ में तो आया, लेकिन थोड़ा अगर डिटेल में बता देते तो अच्छा था। उस डिटेल को बताने के लिए तो हम आए हैं। तो मुझे इतना बताइए, पहले आपका सिंपल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होना चाहिए? आर आपको दिया नहीं गया तो आर परसेंट ले लीजिए। टाइम आपका 2 साल है तो 2 ले लीजिए। तो आपका 2R परसेंट का इंटरेस्ट पहले मिलना चाहिए इनिशियली। बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होके आर परसेंट ना होके 3% बढ़ गया। मतलब अभी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आर प्लस 3% मिलेगा। और कितने साल के लिए? वही 2 साल के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा? अभी ब्रैकेट खोलने से 2R प्लस 6%। यहाँ तक क्लियर है? 2R% प्लस 6%, क्योंकि ये परसेंट भी मल्टीप्लाई है। कई सारी चीजें आपको फोकस करने। 2% इंटू आर यानी कि 2R% प्लस 6। अब मुझे बताइए, अब ये जो नया इंटरेस्ट मिल रहा है आपका ज्यादा मिल रहा है। अब कितना ज्यादा मिल रहा है? 300। मतलब इस ये जो है, ये वाला इंटरेस्ट जो है वो ये वाले इंटरेस्ट से 300 मोर है। इतना तक क्लियर है? यही सवाल में किया गया। अब मोर लेस की बात छोड़िए, ये अगर ज्यादा है तो इस इंटरेस्ट से अगर मैं इस इंटरेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका मोर वैल्यू यानी कि कितना आना चाहिए? 300 आना चाहिए। मतलब ये आपका न्यू एसआई, ये आपका ओल्ड एसआई। तो नया एसआई आपका ज्यादा है ना, तो नया एसआई से अगर मैं ओल्ड सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दूं तो उनके बीच में अंतर 300 का होना चाहिए, क्वेश्चन दिया गया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिए 2R% प्लस 6% माइनस आर ओल्ड कितना है? 2R% बराबर 300। तो यहाँ पे भी वही चीज आया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 6% बराबर आपका आ गया 300 रुपए। 6% बराबर 300, तो प्रिंसिपल 100% आता है। तो हमने ऑलरेडी यही चीज को सेम लॉजिक से यहाँ पे करवा के दिखाया है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? देखिए मजा आ रहा है ना? अब वो कॉन्सेप्ट सीखने से कितना जल्दी हो रहा है। अब और एक ट्रिक लगाइए यहाँ पे, जल्दी से पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, तब मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा भाई। A person lent a certain sum of money at 4% rate of simple interest, and in 8 years the interest amounted to rupees 340 less than the sum lent. Find the sum lent। यानी कि सवाल क्या क्या आ गया है कि अगर एक आदमी कुछ सम ऑफ मनी को इन्वेस्ट कर रहा है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 8 साल के लिए, तो उसका जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, वो इंटरेस्ट जो है वो 340 रुपए कम आ रहा है। किससे? जो सम उसने इन्वेस्ट किया था उससे। देन पूछा गया है कि सम कितना इन्वेस्ट किया। भाई सम हमेशा कितना इन्वेस्ट किया जाता है? 100% इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब एसआई आपका इस सवाल में परसेंट के फॉर्म में कितना आ जाएगा? आर परसेंट इंटू टी ईयर्स। आर यहाँ पे रेट कितना है? 4%। और कितने साल के लिए? 8 साल के लिए। मतलब इंटरेस्ट भाई 32%, 32% मिलना तय है। अब आपको क्या दिया गया? द इंटरेस्ट अमाउंटेड ₹340 लेस देन द सम, मीन्स the interest, whatever simple interest you are obtaining is 340 less than the principal, means SI is equal to principal minus 340, and we know the value of P is equivalent to 100%. We have already assumed it na, so minus 340.
So SI percent is equivalent to 32% and SI is equal to 100% minus 340. So we can equal them. तो इक्वल करने से 100% माइनस 340, क्योंकि ये भी SI है वो भी SI है, देखिए दोनों दोनों SI है ना, तो SI 100% minus 340 is equal to 32%. If this 32% come over here and subtracted and minus 340 goes here to add it, so 100% minus 32% is equal to 68% is equivalent to 340. But you need to find the principal, right? Principal is always of 100%. So principal, in order to find 100%, the unitary method is 340 by 68 into 100. I hope कि ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो चुका हो। तो 5 into 100 कितना होगा? 500। अब इसको थोड़ा जल्दी से लगा दीजिएगा। कैसे जल्दी से लगा देंगे भाई? प्रिंसिपल आपका हमेशा 100% होगा, ये तो क्लियर होगा। अब मुझे बताइए 4% के हिसाब से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आएगा? 32% आएगा। अब मुझे बताइए ये जो 32% है इंटरेस्ट, वो प्रिंसिपल 100% से कितना परसेंट कम है? वो 68% कम है। यही है ना डिफरेंस उनके बीच में। और वो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से कितना रुपए कम है? 340। तो एक ही लाइन में आंसर आएगा, इसीलिए हमने इतना फोकस करवाया। लेकिन साइड बाय साइड ये मेथड को डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं कि अभी आप कच्चे खिलाड़ी हैं, पक्के बन जाएंगे जब हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो लाइव लेके आएंगे, आपके साथ सवाल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे मिल गया 68% 340 और यहाँ पे भी घूम फिर के वही मिला था। तो थोड़ा अगर आप फोकस करेंगे तो ये सवाल भी आप बना देंगे, लेकिन यहाँ पे गलती मत कीजिएगा। बार बार पूछ रहे हैं यहाँ पे और गलती मत कीजिएगा। तो जल्दी से ये वाला सवाल बना दीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। देखिए, सम अमाउंट out of rupees 7,000 was lent at 6% per annum and the remaining was lent at 4% per annum. Find the total SI from both the parts in 5 years was the total SI from both the parts in 5 years was rupees 1600. Then find the sum lent at 6%. यहाँ पे प्रिंसिपल को 100% ले लेना गलती हो जाएगा। सर क्यों? बिकॉज देर आर टू वेरिएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6% 4%। सर हाँ, ये तो हमने पहले भी देखा था, पहले 3 साल के लिए 3%, फिर 2 साल के लिए 8%, ऐसा भी तो था। नहीं, यहाँ वहां पे हर परसेंट आपका सेम प्रिंसिपल के ऊपर लग रहा था। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है? सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज 7,000, मतलब 7,000 में से कुछ रुपयों में 6% का इन्वेस्टमेंट में लगाया गया है और बाकी बचे कुचे को 4% में लगाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। तो यहाँ पे 7,000 को यू हैव टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स और नॉट टू इक्वल पार्ट्स, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया। तो 7,000 का पहला पार्ट आपका कुछ होगा और दूसरा पार्ट आपका कुछ होगा। पहले पार्ट को आप कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे? आप पहले पार्ट को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे और दूसरे को आप 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करेंगे। दोनों जगह जो भी इन्वेस्ट हो रहे हैं वो कितने साल के लिए हो रहे हैं? तो टोटल एसआई फ्रॉम बोथ द पार्ट्स इन 5 इयर्स, इन 5 इयर्स ना। सो दोनों जगह आपके कितने साल के लिए? 5 इयर्स एंड 5 इयर्स के लिए। ठीक है, तो अगर दोनों में टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1600 का आएगा तो आपको सम पूछा गया है। तो मुझे बताइए P1 आप क्या ले लेंगे? सपोज x ले लेंगे, तो P2 आपका कितना आ जाएगा? 7,000 में से अगर ये गया x तो बचा कितना? 7,000 माइनस x। यही तो कॉन्सेप्ट है। अब आपको SI का फॉर्मूला नहीं डालने से भी आप क्या कर सकते हैं? रेट इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करने से 30%, और ये 30% किसके ऊपर? x के ऊपर। यहाँ पे 4 इंटू 5 कितना है? 20%। लेकिन ये 20% क्या x के ऊपर? नहीं, वो किसके ऊपर लग रहा है? 7,000 माइनस x। अगर दोनों जगह सेम लगता तब आपका ये 100% का कॉन्सेप्ट हम जैसे हमेशा लगाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे दो अलग अलग सम पे लग रहे हैं तो सम वैरी कर रहा है और सम को 100% नहीं लिया जा सकता। इसीलिए हम क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि कहाँ ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते। इन सवालों में नहीं लिया जा सकता। क्यों? एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा? प्रिंसिपल का 6 इंटू 5 यानी कि 30%। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 7,000 माइनस x का 4 इंटू 5 यानी कि 20%। और ये SI1 और SI2 को मिलाने से आपका कितना होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1600 होना चाहिए। बट इट विल लीड टू ए लेंथी कैलकुलेशन। बट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड इन एग्जाम, सो देयर मस्ट बी सर्टेन other techniques to solve this question. And what is the other technique known? Mixture and alligation. Mixture and alligation. So in order to apply mixtures and alligation, just think about it. देखिए राइट हैंड साइड तो मेरा मुंह आ जाएगा तो वो दिखेगा नहीं, बस यहाँ पे फोकस कीजिए। तो मिक्सचर एलिगेशन कैसे डालेंगे? आप बस इतना लिख दीजिए, दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है 6%, दूसरा है 4%। इतना तक क्लियर है? जितने लोग एलिगेशन पढ़े हैं वो ऐसा करेंगे, नहीं तो ट्रेडिशनल में करना पड़ेगा आपको, मैंडेटोरी। अब आपको यहाँ पे लिखना है ओवरऑल आपको कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला है। सर ओवरऑल हमें कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला है कैसे पता चले? 5 साल में आपको 1,600 का इंटरेस्ट मिलता है।
मैंने स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट विल बी रिमेन सेम फॉर एवरी ईयर, मतलब हर साल सेम मिलेगा। तो 1600 अगर 5 साल में मिल रहा है तो हर साल कितना मिल रहा होगा, 1600 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 320 का इंटरेस्ट हर साल मिल रहा होगा। और ये भी हमने क्लियर किया है कि इन सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट मिला है ना 320, वो किसके ऊपर मिला होगा, प्रिंसिपल के ऊपर मिला होगा, प्रिंसिपल यानी कि 7000। तो अब मुझे बस इतना बताइए कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी कैसे निकालते हैं, ए बाई बी इंटू 100 परसेंटेज का वीडियो में क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है 320, वो जो प्रिंसिपल है 7000, उसका कितना परसेंट है, तो कितना कैसे निकालते हैं, 320 डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 100। ये और एक बार बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 32/7%, ओवरऑल आपका 32/7 आता है। तो इसको रखिए ऐसे 32/7 ओवरऑल। अब इसको इससे माइनस करके इधर लिखेंगे, जिन लोगों को एलिगेशन पता है, नहीं तो इतना कर सकते हैं आप। और इसको इधर माइनस करके इधर लिखेंगे, 7 इंटू 6 42 माइनस 32 10/7, और ये आपका आ जाएगा 28, यहाँ पे मतलब 4/7। ये आ जाएगा उनके रेशियो से, किसके रेशियो, मतलब आपने 6% में जो इन्वेस्ट किया और 4% में जो इन्वेस्ट किया, उनके बीच में रेशियो। से ये अजीबोगरीब नहीं लग रहा रेशियो। अब रेशियो में 7 के साथ 7 कैंसिल कर सकते हैं, 2 में कैंसिल करने से 2, 2 में कैंसिल करने से ये कितना आ गया 5। मीन्स द सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन द रेशियो 2:5। मीन्स इफ 2 पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 6%, देन 5 पार्ट्स इज मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 4%। तो आपका जो टोटल सम है 2 पार्ट प्लस 5 पार्ट यानी कि 7 पार्ट में बांटा गया है। अगर मैं टोटल 7000 को 7 पार्ट में बांटूं तो हर पार्ट कितना आएगा, 1000। अगर हर पार्ट 1000 आएगा, आपको क्या चाहिए, फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम। तो 6% में आपने कितना पार्ट बांटा है, मतलब इन्वेस्ट किया है, 2 पार्ट, ये हमने निकाला। तो एक पार्ट बराबर अगर आपका आ गया 1000, तो 2 पार्ट बराबर 1000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं हुआ, काइंडली रिवाइंड द वीडियो, watch it again, the concept will be crystal clear, I assure you. So moving on to the next question, this will be the last, probably the last question, we won't stress the session anymore. So अब ये वाला सवाल काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा, हर जगह हम लॉजिक लगा रहे हैं, अभी तक पीटीआर बाय 100 जरूरत नहीं पड़ा भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर आज रिवाइज कर देंगे, एक ही पॉइंट, एक ही सवाल। A sum of money at simple interest amounts to rupees 600 in 4 years and rupees 650 in 6 years. Find the sum and the rate of interest per annum. मतलब आपके कुछ एक सम को इन्वेस्ट किया गया है सिंपल इंटरेस्ट में, और वो कितना रुपए अमाउंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, 600 रुपए में, कितने सालों में, 4 सालों में। और वही सम बन जाता है 650 कितने साल में, 6 साल में। तो आपका कुछ पी आपने प्रिंसिपल दिया, 100% की बात अभी थोड़ा सा तक भूल जाइए, बस एक कॉन्सेप्ट बता के एंड करते हैं कि कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कुछ प्रिंसिपल दिया, आपने अगर कुछ प्रिंसिपल 4 साल के लिए दिया, तो वो अमाउंट कितने में बन जाएगा, द अमाउंट विल बी 600 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हियर इट इज इट क्लियर? Now moving on to the next question, next part. If the same principal is invested for 2 more years, that is 6 years, the amount will be 650. Sorry, yeah, the amount will be 650. 650. So अब मुझे बताइए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल आपका सेम रहता है, और अगर हर साल आपका सेम रहेगा तो इतना बताइए कि 4 साल में अगर 600 रुपए में हो रहे हैं, 6 साल में अगर 650 रुपए हो रहे हैं, तो ये 2 साल ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए मुझे कितना रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, 50 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। 2 साल में अगर मुझे 50 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है ना। तो 2 साल के लिए 50 रुपए मिलेगा, तो हर साल आपका इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 25 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर हर साल आपको 25 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मुझे बताइए पहले 4 साल में आपके इन 600 रुपए में इंटरेस्ट कितने का होगा। हर साल अगर 25 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले के 4 साल में आपको 25 इंटू 4 यानी कि 100 रुपए का इंटरेस्ट। देखिए कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए चीजों को, सिंपल पूरा बनाइए कॉन्सेप्ट वाइज। तो इन चार पहले के चार फर्स्ट 4 इयर्स के लिए आपके इंटरेस्ट 100 रुपए के आएंगे। अब मुझे बताइए, आपको टोटल बैंक ने दिया 600, और उस 600 में बैंक ने अपने ओर से इंटरेस्ट दिया 100 रुपए, तो आपका कितना लगा होगा पैसा, 500। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं। देखिए अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। जैसे भी करना है कीजिए ना, आपको कोई तो ऑलरेडी ओरली निकल चुका है, तो 600 रुपए का अमाउंट, उसमें से 100 रुपए का इंटरेस्ट है, तो बाकी का आपका ही इन्वेस्ट किया गया प्रिंसिपल होगा ना। तो ये 500 रुपए का आपका प्रिंसिपल। तो आपका पहला पॉइंट फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल में आंसर कितना आ गया, 500।
अब आपको पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कैसा चलता है, किस हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे मुझे बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता लगाएंगे। हर साल आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 25 रुपए। और वो हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में किसके ऊपर, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपका कितना है, 500, मतलब 25 रुपए का इंटरेस्ट 500 रुपए में मिल रहा है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए बाई बी इंटू 100। सो द इंटरेस्ट दैट इज 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, दैट इज 500। the rate of interest will be 25 बाई 500 इंटू 100। ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था। तो सारे के सारे लॉजिक्स आपको बता दें ताकि जब आपके डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो आपको कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चीज हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उसी बेसिस पे आप बस ये सवाल को सॉल्व कर दीजिए। हमेशा की तरह ये सवाल का जवाब हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पे बता दीजिए, ताकि जो इतने मेहनत से हमने ये सेशन बनाया हमें लगेगा कि कितने लोगों ने हमारा वीडियो देखा, क्या उन्होंने हमारे वीडियो से सीखा, क्या जो हम समझाना चाहते थे कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट लगा के आप ये सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, जो हम समझाना चाहते थे वो सही जगह से फिट बैठा है या नहीं। ये सब जानने के लिए हमें तभी पता चलेगा जब आप हमको कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ इस सेशन आपको कैसा लगा और आगे आने वाले सेशन के लिए आपको क्या क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, कुछ डाउट्स हैं सिंपल इंटरेस्ट के, तो डेफिनेटली उनको कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए। मैं अगर नेक्स्ट सेशन जो लाइव आऊंगा अपने खुद क्वेश्चंस लेके आऊंगा, साथ ही साथ आपके भी क्वेश्चंस वहीं सेशन में करवा दूंगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दूर दूर तक फैला दीजिए इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओपन कर दीजिए टेलीग्राम ऐप, सर्च कर दीजिए कैरियर डिफाइन, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि बच्चे वहां पे डिस्कस कर रहे हैं आप भी कर सकते हैं। तो साथ ही साथ आपके वीडियोस लाइव नोटिफिकेशन जो भी होते हैं, लाइव डिस्कशन वगैरह वहां पे लिंक्स में भेजता रहता हूँ और वहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रैक्टिस आपकी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो बूस्ट अप कीजिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए और एग्जाम इसी बार निकाल दीजिए। तो चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग।